हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और हम लोग मिलकर यहां पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर अमाइंस। ठीक है, और इस अमाइन चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ प्रिपरेशन मेथड और इनके आईयूपीएसी नेम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आज का जो लेक्चर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायअज़ोनियम सॉल्ट को। ठीक है, पर अच्छा, ये डायअज़ोनियम सॉल्ट को पढ़ने से पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं हमारी पूरी पीसीएमबी टीम से। हमारी पूरी पीसीएमबी टीम आपके सामने इस तरह से दिखाई दे रही है। आपको करना क्या है कि जब magnetbrains.com में आप यहां पर 12th क्लास सेक्शन पे जाएंगे तो आपको सारे फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे फैकल्टीज ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम धांसू और एक नंबर तरीके से आपके लिए कंटेंट बना के रखा हुआ है, वीडियो लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं। और आपको करना क्या है, जाके फटाफट उन वीडियोस को देखना है और उन वीडियोस को देखने के साथ साथ में बहुत सारा नॉलेज लेते जाना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आज हमें पढ़ना है डायअज़ोनियम सॉल्ट को। अच्छा, बात होती कि सर ये डायअज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, तो यहां पर ये जो ArN2X या RN2X लिखा गया है, ये है डायअज़ोनियम सॉल्ट। अब सभी को एक एक करके हम लोग कर लेते हैं डिकोड। ठीक, चलो देखते हैं। डायअज़ोनियम सॉल्ट की बात करी तो पहले एक दिखा हुआ है मुझे AR और एक दिखा हुआ है R। तो जब मैं बात करता हूं AR की, तो ये आपका एरोमेटिक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके पास बनने वाला है C6H5 और इसमें एक वैलेंसी खाली है। जबकि R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को, जो कि होने वाला है CnH2n+1। ठीक है, ये सिचुएशन आपके पास में आने वाली है ना। अब देखो इस सिचुएशन में, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं, CnH2n+1। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जब N2X जुड़ जाता है, N2 में मतलब ऑब्वियस बात है नाइट्रोजन है, और यहां पर X किसको बताता है, X बताता है आपको हैलोजन्स को। और जब कभी भी हैलोजन की बात की जाती है तो हैलोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, बट वो एस्टेटाइन को नहीं लेते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में बहुत बॉटम में चले जाता है। बॉटम में जाकर फिर वहां पर कहानी बिगड़ जाती है, क्योंकि वहां पे आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, बहुत सारी चीजें लग जाती है। ठीक है, वो कभी होगा तो हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में, जहां पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जेड इफेक्टिव अपना पेनिट्रेशन पावर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी इसमें आ जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होती है। आपके पास में रखा हुआ है हैलोजन ग्रुप इस तरह से, है ना। जब इसको इस R अल्काइल ग्रुप CnH2n के साथ मिलाया तो यहां पे आपको जब ये सिचुएशन दिखाई देती है N2X वाली, तो यही N2X वाली सिचुएशन को ही क्या कहा जाता है, डायएजो। ठीक है, क्या कहा जाता है, हमारे पास में डायएजो कहा जाता है, जहां पे आपको चीजें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन विथ ए हैलोजन। ठीक, ऐसा कुछ दिखाई देगा, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, डायएजो कहा जाता है। और डायएजो कंपाउंड जब उनको कहा जाएगा जब ये डायएजो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में जाके अटैच हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास में डायएजो कंपाउंड कहलाएगा। अब उसी का एक एग्जांपल देके रखा हुआ है C6H5N2Cl, जिसको बोला गया है बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट बोला गया है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट, या आप इसका नाम सॉल्ट को हटा के क्लोराइड भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यहां पे बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब आप ऐसा नाम लिखोगे ना तो यहां पे आप लोगों को क्या हो जाएगा कि ये सॉल्ट वाली फील देगा। जैसे आपने पढ़ के रखा था सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये क्या है, सॉल्ट्स हैं। तो इसी वजह से यहां पे आप इसका नाम रखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो बेंजीन डायअज़ोनियम
क्लोराइड। ठीक है, ये बोल दिया। अब देखो, जैसे आपके पास में N2Cl होता है, ठीक है, क्या होता है, N2Cl होता है, जिसमें आपके पास Cl हेलोजन है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। सेम उसी तरह से अगर आप HSO4 नेगेटिव को भी लेकर आते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, बेंजीन डायअजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाएगा। ध्यान रखना, क्या बोल के रखा है, बेंजीन डायअजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोला गया है। और यहां पे ये सिचुएशन कैसे आई है आपको पता ही होगा। आपके पास जब H2SO4 होता है तो वो H2SO4 कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम ब्लैक पेन से बना लेते हैं। H2SO4 ऐसा होता है, ध्यान देना, HO, यहां सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर जब कभी भी एक हाइड्रोजन लूज होता है H पॉजिटिव के फॉर्म में, ऑब्वियस बात है एसिड है तो एसिड में से तो H पॉजिटिव निकलेगा। तो यहां से क्या होता है, ये जब H पॉजिटिव रिलीज होता है तो ऐसे कुछ सिचुएशन आती है। अरे रे रे रे, एक तो ये पेन की बड़ी दुश्मनी है मेरे साथ में यार। ब्लैक पेन सिलेक्ट करो तो ब्लैक नहीं होता, रेड पेन सिलेक्ट करो तो कई बार रेड नहीं होता है ये। ठीक है, यहां से क्या बाहर निकला आपके पास में, ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया। इस H पॉजिटिव के बाहर निकलने के बाद में सिर्फ क्या बचेगा, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। तो इसी को ही कहा गया है आपके पास में SO4H। और इनके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा हमारे पास में नेगेटिव। अब यही कहानी आपके पास तो बता के रखी गई है। जो डायजो होता है, जो नाइट्रोजन होता है N2, वो नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव। उसके साथ में क्या जुड़ा है, कोई नेगेटिव ग्रुप जुड़ा है। और यहां ध्यान रखना कि नेगेटिव ग्रुप सिर्फ 2 ही है, या तो आप उसमें हैलोजन को अटैच करते हो या फिर जो हाइड्रोजन सल्फेट होता है। सल्फेट मतलब क्या, SO4 को सल्फेट बोलते हैं। SO4 सल्फेट है और उसके साथ 1 हाइड्रोजन और आया है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, बेंजीन डायअजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये कहा जाएगा। इजी। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं अल्काइल डायअजोनियम सॉल्ट की, तो यहां पर एक मोस्ट आईएमपी लाइन लिखी गई है। ध्यान देना, ये वाली जो लाइन है बहुत बहुत आईएमपी है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो अल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं आर नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये बोल के रखा है। इस लाइन का भी मतलब हम लोग समझ लेते हैं। और उसके बाद में एक केमिकल रिएक्शन आपको दे के रखी। पहले इसका आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद में फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो इसे इरेज करते हैं। अब इस लाइन का जरा मतलब समझा देता हूं कि यहां पर एक्चुअल में होने वाला क्या है। देखो, जो आपके पास में अल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये तो क्या करते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं। पर जो ये बेंजीन वाले होते हैं, जो अराइल ग्रुप वाले होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसका रीजन क्या होता है। तो केमिस्ट्री में और खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन आया है और बेंजीन आने के बाद रेजोनेंस का जिक्र ना निकले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर भी रीजन क्या होता है, एक्चुअल में रेजोनेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोला गया है कि जो ये अल्काइल होते हैं RN2X वो स्टेबल नहीं होते हैं, पर जो अराइल वाले होते हैं वो स्टेबल होते हैं। सिंपल सा रीजन है यहां पे। रेजोनेंस, किस तरह से रेजोनेंस परफॉर्म होगा, ये देखो, ये रही हमारे पास में बेंजीन की रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर आया नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके साथ X, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास में क्या है, बेंजीन का डायअजोनियम सॉल्ट रखा हुआ है। अब देखो, यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी आती है कि ये जो यहां पे नाइट्रोजन की पॉजिटिविटी को वहां बैलेंस करने के लिए या मैनेज करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं बहुत आसानी से, बदले में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं। मतलब क्या होता है, ये सर्कल घूमते रहता है। जब जब बेंजीन में ये पहिया घूमेगा तब तब ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। ठीक है, समझ में आई बात।
मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब अचीव हो रही है? जब इस तरह से ये रिंग यहां पे घूम रही है। तो बस यहां पर यही सिचुएशन होती है कि बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रेजोनेंस यहां पे जो डायअजोनियम सॉल्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टेबल। पर कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन आती है। ठीक है, अब क्या है ना यार, केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली कि अगर हम लोग आंसर लिखते हैं और आंसर में कुछ नहीं निकल कर आता है तो क्या लिख देते हैं कि सर रेजोनेंस के कारण। बोले ये स्टेबल है पर ये नहीं है, क्यों? बोले सर रेजोनेंस के कारण। ये बना पर ये नहीं बना, क्यों? तो रेजोनेंस के कारण। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स के पास में एक रामबाण इलाज होता है, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। और सेम उसी तरह से पता है इनऑर्गेनिक में भी एक रामबाण इलाज होता है कि बोले पीरियड में ये वाला एलिमेंट तो ऐसा शो कर रहा है पर ये ऐसा शो नहीं कर रहा है, इसी ग्रुप के अंदर ये ऐसा शो कर रहा है वो ऐसा शो नहीं कर रहा है। तो वहां पर क्या बोल देते हैं आंसर? सर शील्डिंग इफेक्ट। इनऑर्गेनिक में कुछ लफड़ा हुआ, शील्डिंग इफेक्ट। ऑर्गेनिक में कुछ लफड़ा हुआ, सर रेजोनेंस। ये अधिकतर के आंसर हो जाते हैं। मैक्सिमम के बोल रहा हूं, सबके नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो तुम लोग बोलो कि सर ने बोला था कि जब भी ऐसा कोई लफड़े वाला क्वेश्चन आए तो ऑर्गेनिक में रेजोनेंस लगा देना और इनऑर्गेनिक में शील्डिंग लगा देना। सब में नहीं होता है, मैक्सिमम में हो जाता है पर सब में नहीं होता है। ठीक है, चलो अभी देखो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है। आपके पास पहले रखा है C6H5NH2 जो कि क्या होता है? हमारे पास में एनिलीन होता है। ये एनिलीन जब यहां सोडियम नाइट्रेट के साथ में क्या करता है? रिएक्शन, तो यहां पे आपको रिक्वायरमेंट होती है HCl की, जो कि क्या बना के देता है? N2Cl प्लस NaCl प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें, कोई भी टफ नहीं है, इजी इक्वेशन है। आपके पास में एनिलीन रखा हुआ है। एनिलीन पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो एनिलीन को? एनिलीन क्या होता है? ऐसा आपके पास नॉर्मली बेंजीन का रिंग और इसके ऊपर लगा दिया है आपने NH2। अब आप क्या बोलोगे कि इस एनिलीन में आपने यहां पर मिला के रखा हुआ है NaNO2 प्लस यहां मिलाया है HCl और टेम्परेचर रखा हुआ है 273 से 278 केल्विन वाला। और इस टेम्परेचर पे यहां पे आपको मिल रहा है क्या? डायअजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन का, वो भी ये लिख दिया मैंने N2Cl प्लस आपको एज अ बाय प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? बाय प्रोडक्ट में आपको यहां पे मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, यही पर लिख के रखा हुआ है। अब इसका भी फटाफट यहां स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्या लेना, ये तो पहले भी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया था। ठीक है, चलो जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे इस डाइजोनियम सॉल्ट के नेचर के बारे में समझाया गया है, क्योंकि पढ़ना इसके बारे में है तो जरा इसका नेचर भी जान लेते हैं। अगर इसके नेचर की बात की जाए तो इसका जो नेचर है वो क्या है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो पता ही है ना, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एमोर्फस क्या होते हैं? पाउडर के जैसे, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। जबकि आपके पास में जो कि कलरलेस क्रिस्टलाइन, तो ये क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल में क्या होता है? शेप वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह उसका फिक्स होता है। इसके अलावा रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर होता है। यह तो ऑब्वियस बात है, पोलैरिटी दिखाई ही दे रही है। यहां पर मैंने पहले बता दिया था कि बेंजीन के साथ में जब ये N2Cl दिखाई देता है ऐसा 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 ऐसा, यहां पर जब आप इस N2Cl को बनाते हो ना तो ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव बनता है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर रेडिली सॉल्यूबल तो बनता ही है, क्योंकि वाटर खुद भी पोलर है। फिर क्या बोल के रखा है? स्टेबल इन कोल्ड वाटर। स्टेबल इन कोल्ड वाटर में क्या होता है? देखो, हम लोगों ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सी चीज सुन के रखी है हमारे घर वालों से। हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि बोले बेटा पैसों में बहुत गर्मी होती है और जिसकी जेब गर्म होती है वो व्यक्ति हमेशा क्या होता है? इधर उधर कूदता रहता है। कभी बोले यहां पर बोले ये पार्टी कर लिया, कभी यहां घूम लिया, कभी वहां घूम लिया, ऐसा करता रहता है। यहां पर भी सेम सिनेरियो होता है। अगर हीट ज्यादा होगी तो वो हाईली रिएक्टिव होगा, पर जैसे ही आपने हीट कम कर दी, अभी क्या बोला था? पानी के अंदर सॉल्यूबल है, रेडिली सॉल्यूबल है, मतलब वो पानी के साथ में रिएक्शन करता है। पर वही मैंने पानी का टेम्परेचर कर दिया कम, तो पानी का टेम्परेचर कम होने के बाद में अब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो
खत्म होकर अब वो स्टेबल बन जाता है। ठंडी लग जाती है, ठंडी लगने पर जैसे हम लोग ऐसे रजाई ओढ़ के बढ़िया बिस्तर में बैठे रहते हैं, बढ़िया मजा आ जाता है, एक जगह पर बैठ जाते हैं, तो यहां पर ये भी ऐसी स्टेबिलिटी को बताता है। तो ध्यान रखना, जनरली आपके पास में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोल्ड वाटर और हॉट वाटर वाला। तो हॉट वाटर पे रिएक्टिविटी फास्ट होती है, जिस वजह से पोलर मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी टूटेंगे, पर जैसे ही कोल्ड वाटर आता है तो रिएक्टिविटी क्या होती है, गिर जाती है। नाउ मूविंग ऑन, फोर्थ वाला पॉइंट, रिएक्शन विथ हॉट वाटर। अभी बताया था पैसों में बड़ी गर्मी होती है, आप लोग यहां पर ठंड में बैठे हुए हो, भयंकर ठंडी पड़ रही, रजाई ओढ़कर बैठे हम लोग, रजाई ओढ़कर बैठे हम लोग, बढ़िया स्टेबल होकर बैठे, बोले आज तो सुबह उठने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। पर जैसे ही यहां पे आपने देखा कि भाई आपको मिल गए पैसे, घर वालों ने दे दी पॉकेट मनी, घर वालों ने क्या बोला, जा बेटा न्यू ईयर आ रहा है, ये ले पॉकेट मनी, और बोले कि जाओ ऐश करो। ठीक है, ऐसा वैसे होता नहीं है। ठीक है, ये सब के सब मिथ्या है, ये सब झूठ है कि घर वाले अपनी तरफ से तुमको आके बोल दें कि जाओ बेटा न्यू ईयर है, ये लो पैसे और जाके एंजॉय करो, ऐसा होता नहीं है। बट लेट अस अज्यूम, हम ये बोलते हैं लेट अस अज्यूम कि देयर आर सम काइंड ऑफ आइडियल पेरेंट्स, कुछ ऐसे आइडियल पेरेंट्स हैं जो कि हमको क्या बोलेंगे कि लो बेटा जाओ न्यू ईयर की पार्टी कर लो और ये लो यहां पे 10,000 रुपए। अब अगर सपोज ऐसी सिचुएशन आ गई तो ठंड में बैठे हुए आप, भयंकर ठंडी लग रही है, पर जैसी 10,000 रुपए आए, पैसों की गर्मी आई, आपने रिएक्टिविटी चालू करी, आप फटाक से बिस्तर से उठे, पानी से नहा भी लिया, नहाने के बाद बढ़िया नए नए कपड़े पहने और उठाई बाइक और फुर्र करके निकल गए। ठीक है, तो ऐसी यहां पे कहानी होती है कि जो हॉट वाटर होता है वो हमेशा रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। और यार ये तो मैं बताने वाले से मस्ती मस्ती मजाक की बात है, बट रियलिटी ये होती है कि पानी जब गर्म होगा ना, तो या फिर जब आपको हीट मिलती है, तो हीट मिलने की वजह से क्या होता है, जैसे जो भी हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, तो ये सभी ऐसे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर हीट मिलती है ना तो ये पार्टिकल्स जो हैं या जो एटम्स है अपनी प्लेस पर ऑसिलेशन करना चालू करते हैं, वाइब्रेट होना चालू हो जाते हैं। जब ये इस तरह से वाइब्रेट होते हैं या ऑसिलेट होते हैं ना, तो ये अपने बीच के बॉन्ड को कमजोर करते जाते हैं। तो जैसे आप हीट अप करते जाओगे तो पार्टिकल अपने ही प्लेस पे वाइब्रेशनल मोशन करना चालू कर देते हैं, और जब ये इस तरह से वाइब्रेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनमें अपने आप एनर्जी बिल्डअप होती है, और ये एनर्जी फिर फर्दर यूज होती है रिएक्शन करने में। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। क्लियर हो गई ना बात, इजी है। चलो अब जाए इसकी प्रॉपर्टीज का ले लो यहां पे स्क्रीनशॉट। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहां पर इसके प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन के लिए आपके पास में दे के रखी हुई है सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, बहुत 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 ही ज्यादा आईएमपी रिएक्शन है, यही की यही रिएक्शन आईएमपी थी आपके पास में हेलो अल्केन और हेलो अरीन बनाने में। देख रहे हो क्या बन रहा है, हेलो अरीन बन रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड बोल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्रिपरेशन मेथड बोल रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज है कि आपके पास में डायअजोनियम सॉल्ट जो प्रेजेंट है, जब उसको कॉपर क्लोराइड HCl के साथ मिलाया, चाहे Cu2Cl2 लो चाहे CuCl लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सेम सिचुएशन यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो जस्ट सिंपली आपको यहां पर इसको मिक्स करना है, मिक्स करने पर आपको क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। अब यह प्रोसेस कौन सी वाली है, याद है जो हम लोगों ने पढ़ के रखी हुई थी, कहां पढ़ के रखी थी, हेलो अल्केन हेलो अरीन में, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अरीन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से डायअजोनियम सॉल्ट से हेलो अरीन को बनाया जाता है। तो देखो वहां से लेकर यहां तक पूरा कंप्लीट काम चल रहा है बिल्कुल खतरनाक तरीके से। ठीक है, अभी चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके मैं मैकेनिज्म के ऊपर आता हूं अभी। ठीक है, चलो इसका अब जरा मैकेनिज्म चेक करते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म चेक करने से पहले यह समझ लेना यहां पे सॉरी यहां पे मैकेनिज्म तो बहुत आसान है, क्योंकि बनाना सिंपल सा इससे ये है, पर दिक्कत यहां पे ये आती है कि पहले ये तो बने, डायअजोनियम सॉल्ट तो बने, तो पहले हम डायअजोनियम सॉल्ट को देख लेते हैं। देखो रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, सिंपल सा आपको लेना पड़ता है एनिलीन को। ठीक है, ये होता है एनिलीन NH2। इस एनिलीन को जब आप रिएक्ट करवाते हो NaNO2 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ में,
तो आपको यहां पर मिल जाता है डायअज़ोनियम सॉल्ट। पहले आपको क्या मिलता है, ये N2Cl मिल जाता है। अब जैसे ही यहां पर आपको N2Cl मिल गया तो सिंपली यहां पर CuCl और HCl की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, है ना। ये इतना सा ही इजी रहता है। पर अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में हुआ किस तरह से है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास में क्या होता है कि जो NaNO2 होता है ना, उससे आप क्या बनाते हो, नाइट्रोजोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हो। बहुत इजी, ठीक समझो। सबसे पहले मेरे पास में NaNO2 है। अब ये ध्यान रख लो, ऑब्वियस बात है, सोडियम Na पॉजिटिव होने की वजह से बाहर निकल जाएगा, बदले में यहां ऑक्सीजन के ऊपर दे देगा नेगेटिव आयन। मैंने क्या बोला है, नाइट्रोजोनियम। नाइट्रोजोनियम, जोनियम में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पर यहां तो नेगेटिव आया है। अब जरा इसकी कहानी देख लेते हैं हम लोग। तो आपके पास में जो नाइट्रोजोनियम आयन दे के रखा हुआ है, इसके अंदर हम मिलाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड को। जैसे ही आपने यहां हाइड्रोजन हैलाइड को मिलाया, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर पे, ये तो हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन जो होता है वो अटैक करता है इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो जैसे ही इसने इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करा तो आपको यहां पे कंपाउंड क्या मिल जाता है, ON एंड OH, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो यहां इस सिचुएशन पे फिर से हम लोग यहां यूज करने वाले हैं हाइड्रोजन हैलाइड को, जो कि क्या होने वाला है मेरे पास में HX। जैसे ही आपने इस हाइड्रोजन हैलाइड को यूज करा तो यहां पर हाइड्रोजन का नेचर होता है पॉजिटिव और हैलोजन का होता है नेचर नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला हैलोजन होता है ना, अपनी जगह को छोड़कर चला जाता है। पर बदले में यहां पर आपको यह दिखाई देगा कि यहां नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन पे तो लॉन पेयर शुरू से ही चल रही है, ये रखा हुआ है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपने पास खींचकर ले आता है। तो देखो बड़ा सिंपल सा काम हुआ है, इसने क्या करा, इस हाइड्रोजन को खींचकर ये अपने पास लेकर आ गया। जैसे ही ये इस हाइड्रोजन को अपने पास खींचकर लाया तो ऐसी सिचुएशन पे अब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O H एंड H, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास में पॉजिटिव चार्ज। और मैंने हर बार क्या बोल के रखा हुआ है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी। तो यहां से ये बॉन्ड को कर देगा ब्रेक, और बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से यहां से क्या बाहर चले जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा, ठीक है। ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। अब देखो यहां पे H2O क्या हो गया, बाहर चला गया है। जैसे ही आपने यहां पर H2O को रिमूव करवाया तो आपको मिल जाएगा O डबल बॉन्डेड N, ये मिल जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीना है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाना चाहिए, आपके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहां रखा हुआ ऑक्सीजन दो दो लॉन पेयर को लेकर बैठा है, एक लॉन पेयर ये, एक लॉन पेयर ये। तो ये जो दो दो लॉन पेयर हैं यहां पर अब क्या करने वाला है, ये लॉन पेयर उठकर यहां आएगा, जिस वजह से नाइट्रोजन का पॉजिटिव गायब हो जाए। और जैसे ही ये सिचुएशन बनेगी तो देखो एक बहुत ही बढ़िया सा कंपाउंड मिल रहा है ON, जिसमें यहां ऑक्सीजन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में आ गया, और इसी को ही क्या बोला जाता है, नाइट्रोजोनियम आयन, ठीक है। इसको ही क्या बोला जाता है, नाइट्रोजोनियम आयन बोला जाता है। और ध्यान रखना ये बात, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, खतरे की घंटी, और यही जो खतरे की घंटी है जब एक बार बजना चालू होती है तो जो एनिलीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डायअज़ोनियम क्लोराइड में, ठीक है, वो भी देखेंगे। अभी समझ में आ गया ना कि अभी सबसे पहले क्या करना है, नाइट्रोजोनियम का आयन बनाना है। अभी जो नाइट्रोजोनियम का आयन बन चुका है, अब ये एनिलीन के साथ जाके क्या करेगा, रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जरा हम लोग बढ़ते आगे, ठीक। चलो नाइट्रोजोनियम मिल चुका है, अभी कर देते हैं इसको इरेज। अब लेकर आते हम लोग एनिलीन को। एनिलीन होता है हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा ऐसा,
ये रहा हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये रहा हमारे पास नाइट्रोजन विथ 2 हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन पे क्या चल रहा है, लॉन पेयर चल रहा है। ठीक, अब देखो यहां पर हमारे पास में आया है वो नाइट्रोजोनियम का आयन जिस पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा। अब देखो यहां कहानी क्या होती है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, पर पिछली बार यहां समस्या ये हो रही थी कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिविटी आ गई और ऑक्सीजन लॉन पेयर लेकर बैठा था तो उसे इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ता है। पर यहां आपके पास में एक फायदा यह हो गया कि एनिलीन के आने की वजह से यहां एक और नाइट्रोजन दिखाई दिया जो लॉन पेयर लेकर बैठा हुआ है। तो देखो अब क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है जिस वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाती है पूरी, पर यह नाइट्रोजन हो जाता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे जिस वजह से आपके पास में कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा। यहां बनाया मैंने नाइट्रोजन, यहां पर जोड़े हुए हैं मैंने 2 हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड ये बना हुआ है, और यहां पे डबल बॉन्डेड क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन जो होता है ये तो ट्राइवेलेंट होता है, ठीक है, 3-3 वैलेंसी होती है, पर यहां पर 4 और इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, इस वजह से यहां पर क्या आ जाता है, हमारे पास में पॉजिटिविटी आ जाती है। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिविटी भी हमारे पास खतरे की घंटी होती है, तो ऑब्वियस बात है यहां पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करेगा। ठीक, अब देखो इस हाइड्रोजन ने सेक्रीफाइस करा, जब ये हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करता है तो बाहर क्या निकल जाता है, H पॉजिटिव निकल जाता है, बहुत ही ज्यादा इजी। अब जब ये H पॉजिटिव निकल गया तो हमारे पास में क्या बचा है, ये रही हमारी बेंजीन की रिंग, यहां पर रखा हुआ है नाइट्रोजन विथ एन हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में एक और नाइट्रोजन, फिर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, ये देके रखा हुआ है। अब देखो यहां सिचुएशन क्या बनती है, यहां पे फिर से दोबारा आता है हमारे पास में H पॉजिटिव रोल पे। ठीक है, H पॉजिटिव का क्या होता है, फिर से यहां रोल आएगा, जैसे ही यहां दोबारा H पॉजिटिव आता है फिर वो देखता है लॉन पेयर्स को, तो पॉजिटिव को ज्यादा नेगेटिव खींचेगा, तो ज्यादा नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ये H पॉजिटिव फिर इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो जैसे ही ये इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो सिचुएशन बनेगी आपके पास में कुछ ऐसी, नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH, और साथ ही साथ में क्या बन जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब फिर पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को छीन के देना पड़ेगा इसे, तो नाइट्रोजन के ऊपर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना तो अब सिचुएशन क्या होगी आपके पास में, इस नाइट्रोजन के पास रखे हुए लॉन पेयर, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, फिर से दोबारा यहां से यहां आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब इस सिचुएशन के बाद में आप बोलोगे क्या हो जाएगा, यहां पे कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहां चल रहा है नाइट्रोजन, यहां चल रहा है हाइड्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, अब यहां पे डबल बॉन्ड बन चुका है। ठीक, ध्यान देना क्या बन चुका है हमारे पास में, अभी डबल बॉन्ड बन चुका है, और यहां पे क्या आ चुका है आपके पास में, OH आ चुका है। इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था, तो इस वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन फिर से पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, हाइड्रोजन को फिर से कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब इस हाइड्रोजन ने दोबारा से कुर्बानी दी तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि यहां रखा हुआ है सर हमारा बेंजीन, यहां पे रखा हुआ है नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड विद दिस नाइट्रोजन, एंड यहां आगे चले जाएगा OH। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन को आपने बाहर निकाला था ना वो चैन से नहीं बैठता है, फिर हाइड्रोजन आएगा H पॉजिटिव, ये बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से फिर से ये H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर आके अटैच हो जाएगा। अब जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कैसा मिलेगा आपको, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर आया नाइट्रोजन विथ डबली बॉन्डेड अदर नाइट्रोजन, फिर आया OH,
और एक और H आ चुका है। एक H पॉजिटिव के आने की वजह से फिर से इस पे पॉजिटिविटी जनरेट होगी। पॉजिटिविटी, खतरे की घंटी, इलेक्ट्रॉन लिया, जिस वजह से इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो देखो सिचुएशन कैसी बन रही है। सिचुएशन हमारे पास बनी, ये रहा हमारे पास में बेंजीन, और यहां पर बैठा हुआ है नाइट्रोजन। कौन बाहर चले जा गया है, H2O बाहर चला गया। फिर इस नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया है इस नाइट्रोजन के साथ में, इस नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इस वजह से क्या हो जाएगा कि देखो यहां क्या आया, पॉजिटिव चार्ज अपना। अब यहां मैं क्या बोलता हूं, यहां लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे ताकि इसको स्टेबलाइज करवा सके, और फाइनली हमारे पास में डायअज़ोनियम सॉल्ट का हो जाएगा फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा यहां आया नाइट्रोजन विद ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर नाइट्रोजन, और इस पर आया है पॉजिटिव चार्ज। अब जब कभी भी इसकी रिएक्शन फिर कॉपर हैलाइड के साथ आप करवाते हो ना, CuX के साथ में, तो जो हैलोजन होता है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और आपको फाइनली यहां मिल जाता है N2X, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, बड़ा ही आसान तरीके से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का कर लिया फॉर्मेशन। और चाहो तो इस रिएक्शन को और फॉरवर्ड कर दो। जैसे इस रिएक्शन को आप और फॉरवर्ड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड और HCl, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपके पास में कंपाउंड है वो यहां पे क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपके पास निकल जाएगा HCl प्लस नाइट्रोजन गैस भी यहां से क्या हो जाएगी, बाहर। तो इस तरह से क्या होता है, डायअज़ोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होता है और साथ ही साथ में नाइट्रोजन गैस भी क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। ध्यान देना, मैकेनिज्म को मैं जानबूझ के थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूं, मैं जल्दबाजी नहीं करता हूं इसको समझाने में, क्योंकि सारा खेल मैकेनिज्म का ही है। जिस दिन ये समझ में आने लग गया ना, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, केमिस्ट्री तुम्हें फिर हलवा लगने लगेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलो इसको करते हैं हम लोग इरेज और बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखो सेंड में रिएक्शन की कुछ ग्लिम्स यहां पे देके रखे हुए हैं। अब क्या होता है जरा समझना, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। आपके पास में दो सिचुएशन होती है। सिचुएशन नंबर 1, अगर आपने कॉपर क्लोराइड को मिलाया तो आपके पास में यहां पे क्या कंपाउंड बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड प्लस HCl मिलाया तो क्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन गैस, फिर मिला के रखा हुआ है तो सेम सिचुएशन बार बार आ रही है, यहां पे भी यहां पर भी। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म हो रहा है। जैसे यहां से Cn आया, यहां से Br आया, यहां से Cl आया, और बाकी चीजें तो बहुत आसानी से निकल गई। अब दूसरी सिचुएशन आपके पास में क्या रहती है कि आप अगर डायरेक्ट हैलोजन के साथ में भी रिएक्शन करवा देते हो विथ एक्टिव कॉपर मेटल्स, कॉपर कॉपर HCl के साथ करोगे क्लोरीन बनाएगा, HBr के साथ करोगे तो ब्रोमो बेंजीन बना लेगा। यह सबसे मोस्ट ऑफ द मोस्ट इजी रिएक्शन होती है। क्लियर हो गई बात, इजी है। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। आपके पास में यहां क्या देके रखा हुआ है, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड देके रखा। अरे बाप रे, इतना इजी। ये रहा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड विथ N2Cl, जिसमें हमें पता है यहां पॉजिटिव होने वाला है, यहां पे नेगेटिव होने वाला है। जब इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवाई है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में और इसको कराया है हीट, तो क्या हो जाएगा,
K पॉजिटिव I नेगेटिव। गर्म करवाने पर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को जब गर्म करते हो तो उसमें से जो गैसेस होती हैं वो सबसे पहले बाहर निकलती हैं। और गैसें क्यों बाहर निकलती हैं, क्योंकि गैसों की एंट्रोपी हाई होती है और हाई एंट्रोपी होने की वजह से गैसेस सिस्टम से बहुत जल्दी आइसोलेट हो जाती हैं। तो इस वजह से देखो, जैसे डायजोनियम सॉल्ट दिखाना तो आंख बंद करके पहले तो नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो आपने क्या बाहर निकाल दिया, पहली फुर्सत में हमने बोला नाइट्रोजन गैस को कि निकल, ये नाइट्रोजन गैस निकल। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, पोटेशियम और क्लोरीन ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बना देंगे, KCl। और लास्ट में हमारे पास में क्या बच जाएगा, लास्ट में हमारे पास में बचेगा बेंजीन। अरे रे 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 रे, कितना गंदा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। यहां पर बचेगा ये वाला बेंजीन विथ आयोडीन। तो आपने किससे शुरुआत करी थी, आपने शुरुआत करी थी डाई अजोनियम क्लोराइड से। ठीक, और बन क्या गया है यहां पे, यहां बन गया आयोडो बेंजीन। ठीक है, बड़ी सिंपल सी केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है। सेकंड वाला अगर आप बोलते हो यहां रिएक्शन करने के लिए, तो सेकंड वाला भी बहुत आसान है। N2 गैस को हटाना है और उसकी जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग कर लेना। HbF4 देके रखा है, HbF4 में से एक ही फ्लोरीन बाहर जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, BF3। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड फॉर फॉरएवर, BF3। बेस्ट फ्रेंड फॉर फॉरएवर के लिए जो आपके पास में रहता है BF3, तो आपको पता है BF3 एक स्टेबल स्टेट होती है। पर यहां मालूम क्या करके रखा है, एक यहां पर चालाकी दिखाई गई है। चालाकी कैसे दिखाई गई कि यहां BF3 को हमें अगर और एसिडिक बनाना होता है तो यह सिचुएशन आती है कि एक फ्लोरीन को यहां पर जोड़ लो, तो यहां पर जैसे फ्लोरीन को जोड़ोगे तो उसके साथ में एक हाइड्रोजन और रख लो, जो कि आपके पास में सुसाइडल हाइड्रोजन होता है या सेक्रीफाइस करने वाला हाइड्रोजन होता है, जो ऑब्वियस बात है अपना H पॉजिटिव लेकर बाहर जाएगा, फ्लोरीन पर नेगेटिविटी बना देगा और फ्लोरीन पर नेगेटिविटी आएगी तो ब्रोमीन वहां से अच्छा कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इनकंप्लीट ऑक्टेट पहले भी पढ़ा के रखा है BF3, ये वही चीज होती है। तो ये आपके पास में क्या होता है, HbF3 होता है। तो HbF4 का मेन काम क्या होता है कि पहले तो इस H पॉजिटिव को बाहर निकाल दो और यहां से फ्लोरीन को बाहर निकाल दो। तो यहां से जो फ्लोरीन बाहर निकलता है ना, वही का वही यहां पर आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, C6H5F। क्या मिल जाएगा, फ्लोरो बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, इजी है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो, देन उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वही डायजोनियम सॉल्ट का, हाइपोफॉस्फोरस एसिड लेकर रखा गया है। N2Cl के साथ अब जब रिएक्शन करवाते हो तो देखो यहां पर क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। यहां क्लोरोबेंजीन नहीं बनाया, जस्ट सिंपली आपने डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एसिड के साथ करवा दी, तो आपको दोनों ही सिचुएशन पे क्या मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है बेंजीन और यहां पर भी मिल रहा है हमें बेंजीन। ठीक है, उसके बाद तो सारे बाय प्रोडक्ट है यार, एसिटाल्डिहाइड, नाइट्रोजन गैस HCl, फिर फास्फोरस का एसिड, नाइट्रोजन गैस HCl, ये तो कंफर्म रहने वाला है। ठीक है, इजी सा रहता है ये, कोई इसमें दिक्कत वाली चीज नहीं होती। मैकेनिज्म पे भी इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है। अल्कोहल लोगे तो अल्डिहाइड बनेगा और एसिड लोगे तो एसिड ही यहां पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, अब यहां पर कहानी आती है ये वाली कि जब कभी भी N2Cl वाला आपका जो डायजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ में और अगर यहां से बाहर निकल रहा हो HCl और N2, तो बताओ क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा। फटाफट वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताना क्या बचने वाला है। और अगर आपने सही जवाब निकाल दिया तो बड़ी ही आसान सी चीज है। अरे सर देख देख के सब निकाल देंगे, क्या है, यहां वाला
H पॉजिटिव OH नेगेटिव है। इस H पॉजिटिव ने इस क्लोरीन को पकड़ा होगा तो सर HCl बनाया होगा। इस N2 ने इस नाइट्रोजन गैस को जब आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो यहां पर ये क्या बन गया, बिकॉज ऑफ हाई एंट्रोपी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब सिर्फ एक ही उम्मीदवार बचा है OH नेगेटिव, जो यहां पे इस बेंजीन की रिंग के साथ में जुड़ जाएगा और जुड़ के यहां पर क्या बनाएगा, क्या बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं फिनॉल। सेम रिएक्शन थी हेलोअल्केन हेलोअरीन में, जो वो हेलोअरीन वाला पार्ट था ना, वहां पे ये भी मैंने बताया था कि किस तरह से डायअजोनियम सॉल्ट से आप फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसलिए सारे चैप्टर पढ़ना जरूरी होते हैं ऑर्गेनिक में, क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा तो एक चैप्टर की प्रिपरेशन मेथड अगले चैप्टर में आपको वही केमिकल प्रॉपर्टीज में दिखाई देती है। वहां पे क्या था, वहां पे प्रिपरेशन मेथड थी फिनॉल की, और यहां आकर क्या हो गया, यहां आकर आपके पास में केमिकल रिएक्शन हो गया है किसके लिए, अमाइन ग्रुप के इस डायअजोनियम सॉल्ट के लिए। क्लियर हो गया ना, इजी है ना, चलो ठीक है, फिर यह भी हो चुका है क्लियर, और इसके क्लियर होते से ही हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है आज का लेक्चर। पर अभी और लेक्चर बचा हुआ है, जो खैर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ही सही। डायअजोनियम सॉल्ट इतने जल्दी नहीं खत्म करना है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं रे, इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले फटाक से लाइक और कमेंट कर देना, और साथ ही साथ में अगर अभी तक magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर विजिट नहीं किया है, फटाफट से विजिट करो। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिलेक्ट करो, चाहे वो किंडरगार्टन हो या फिर आपके पास क्लास 12th हो, सारा कुछ कंटेंट यहां पे आपको मिलेगा। हर कंटेंट में आपको करना क्या है, सिंपली जब भी आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ना चाहें तो वहां नॉर्मली वॉच नाउ पे कर दो क्लिक। जैसे ही वॉच नाउ पे आप करोगे क्लिक तो आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फुल चैप्टर वीडियोस, वन शॉट रिवीजन और एमसीक्यूज, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि यहां पर आप बिल्कुल 100% फ्री क्लासेस को ले रहे हो। जिन क्लासेस के लिए आपको बहुत सारा पे करना पड़ता है ना, तो वो क्लासेस भी सारी की सारी आपको मिलने वाली है यहां पे एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। तो इसी बात पे क्या करोगे, जल्दी से लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे और साथ ही साथ में कर दोगे शेयर। क्यों, क्योंकि शेयर करना है आपको और आपके दोस्तों को बनना है स्टेबल प्रोडक्ट, और मैग्नेट ब्रेन्स क्या कर रहा है, एक रीएजेंट का काम। तो बस फिर इसी नोट के साथ में करते हैं हम लोग इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।